भाभी आपने क्यों नहीं बनाए कुलचे छोले? अरे अंजलि, रोज रोज तला हुआ खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज हल्का खा लेते हैं। ज्योति, क्या हुआ? देखो ना मम्मी, भाभी मुझे सीधा सीधा मना कर रहे हैं कि कुलचे छोले नहीं बना के दूंगी। कह रहे हैं कि तला भुना खाने से सेहत खराब हो जाएगी। मम्मी अब तो ना भाभी की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। ज्योति, ये सब क्या है? तू घर की बहू है, तेरी जिम्मेवारी बनती है कि सबकी पसंद का ध्यान रखना, जो भी जिसने खाना है वो बना के देना। अब तू हमें सिखाएगी क्या कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना? मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो आप मुझे प्रवचन सुनाने लगे। रोज तला हुआ खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे मम्मी। कभी कभार तो चलता है मम्मी, पर अंजलि को तो रोज ही तला हुआ खाना है। कभी छोले भटूरे, कभी पकोड़े। तो क्या हो गया ज्योति? मेरी बेटी मायके आई हुई है, मायके आके इसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तो ससुराल में होगी क्या? ससुराल में तो वैसे भी अपनी इच्छा को दबा के रखना पड़ता है। जो भी बोलती है ना वो बना के दे तू। वाह मम्मी जी वाह, क्या बात कही आपने। ये 15 दिन तो यहीं रहती है, ससुराल में टिकती कहाँ है। अगर ससुराल में इसके नंदे आ जाए तो भागी चली आती है यहाँ पर। रवि और अंजलि के सास ससुर कुछ कहते नहीं तो ये फायदा उठा रही है। मम्मी ऐसा न हो इसकी यही हरकतें ना इसी पर भारी पड़ जाए। भाभी ये क्या बकवास करते जा रहे हो आप? अंजलि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तेरी भी नंदों का दिल करता होगा कि तेरे हाथ का खाना खाएं। तू भी किसी की भाभी है। जैसे तेरा ये मायका है, उनका भी वही मायका है। तेरा भी अपनी नंदों के लिए कुछ फर्ज बनता है। और मम्मी मेरा भी मायका है। अब अंजलि के आने के बाद मैं भी अपने मायके जा सकती हूँ, पर मैं अपनी जिम्मेवारियों से भागती नहीं मम्मी। बहू तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? ये ना तेरा पराया घर है, ये घर मेरी बेटी का और मेरा है। तू इसे मत सिखा कि इसकी ससुराल के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं। मम्मी जी अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी तो मैं अंजलि से माफी मांग लेती हूँ। मम्मी जब भी अंजलि यहाँ पर आती है तो इसकी फरमाइशें मैं पूरी करती हूँ। मम्मी मैंने आपको एक बात बतानी थी। कल ना मार्केट में मुझे रवि मिले थे। क्या? उन्होंने मम्मी मुझे सब बताया कि कैसे अंजलि अपने ससुराल में तंग करती है। उनकी बातें सुन के ना मम्मी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अंजलि इन्हीं हरकतों की वजह से अपना घर ना तोड़ दे। मम्मी अंजलि का भी फर्ज बनता है कि अपने ससुराल की जिम्मेवारी निभाए, अपनी गृहस्थी को भी संभाल ले। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी इज्जत मान करे, ताकि आपसी रिश्ते मजबूत हो, प्यार बढ़े इनका। भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही। जब भी मेरी नंदें आती मैंने कभी भी उनका आदर सम्मान नहीं किया, बल्कि यहाँ आकर आप पर हुक्म चलाती रही। मैंने कभी भी अपना बहू और भाभी होने का कोई भी फर्ज नहीं निभाया। इसीलिए शायद मेरे ससुराल वालों से मेरा रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो पाया। भाभी आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। भाभी आज के बाद ना मैं अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगी। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो। अरे बस बस, अब बहू तू मुझे भी माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। नहीं मम्मी, जो आपने मुझे कहा मैंने वही किया। क्या मम्मी आप भी भाभी के साथ मिले हुए थे? हाँ बेटा, मैं भी मिली हुई थी। असल में रवि ना सिर्फ ज्योति को नहीं मिला, मैं भी साथ में ही थी। उसने ना मुझे सब कुछ बताया कि तू कैसे अपने ससुराल वालों को परेशान करती है और यहाँ आके तू अपनी भाभी को परेशान करना शुरू कर देती है। तो बेटा तुझे किसी तरीके तो अकल सिखानी थी ना हमने। अरे बेटा तुझे याद रखना चाहिए कि तू भी किसी की भाभी है, तेरा भी ससुराल है बेटा, तेरी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। जा अपने घर और अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी तरह निभा। हाँ जी मम्मी।